मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। क्या करने गया था रेहान मेरे कमरे में? कोई जवाब है आपके पास? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, बेटी की खामोशी आपकी सबसे बड़ी सजा हो। हमारी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। खुदा के पेपर्स हैं, इसको साइन करके जबरदस्ती के रिश्ते को। हेलो फ्रेंड्स, जैद पर तो ये सारी हकीकत खुल ही चुकी है कि रियान ने आयरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और जावेद ने ये सब भी बता दिया था कि ये सब कुछ इसने सिर्फ इसके बाप की वजह से किया था। और अब जैद के पास बाकायदा वीडियो की सूरत में सबूत भी आ चुके थे। वीडियो देखने के बाद इसे अपने गुस्से पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था कि आयरा से नफरत के चक्कर में इसके बाप ने आयरा के साथ होने वाली ज्यादती पर पर्दा डालने की कोशिश की थी और खुद भी इसे अजियत देने के लिए 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। और आयरा के चीखने चिल्लाने पर भी इन्हें रहम नहीं आया था, बल्कि उल्टा उन्होंने आयरा को ही झूठा करार दिया था। इसीलिए वो इसी वक्त गुस्से में भरा हुआ घर जाएगा तो आगे से रियान भी घर पर होगा। इसे देखते ही वो इसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर देगा। दूसरी तरफ कशमाला, जिसे रियान ने मारा था, उसने ये फैसला कर लिया था कि वो रियान जैसे नशई और भेड़िया इंसान के साथ नहीं रह सकती। और ये सब जानकर तो पहले ही सारे रियान की इस हरकत पर बहुत गुस्से में थे। ऊपर से जब जैद के सामने ये सारी हकीकत खुलेगी कि रियान ने आयरा की इज्जत को लूटने की कोशिश की थी तो कशमाला का ही साथ देगा। इस तरह कशमाला और रियान का रिश्ता अब कायम नहीं रह पाएगा। जब जैद इन सारे सबूतों के साथ बाप की हकीकत सबके सामने खोलेगा तो वो कोई भी जवाब देने के काबिल नहीं रह पाएंगे। और जैद ये फैसला करेगा कि अब वो इनके कहने से पहले ही खुद ये घर छोड़कर जा रहा है जहां इसकी बीवी की इज्जत तक महफूज नहीं थी। और यूं आसिफ साहब के घर होने वाला डिनर एक गमी में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद जैद आयरा के घर जाएगा और इसे मिलने की कोशिश करेगा और इसे माफ़ी मांगेगा कि वो उसे माफ़ कर दे और इसके साथ इसके घर वापस चले। मगर आयरा इसे साफ साफ कहेगी कि वो इस घर में हरगिज़ वापस नहीं जाएगी जहाँ इसकी ना तो कोई इज्जत है और ना ही हैसियत। और इस सुलूक के बाद तो वो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो घर इसका नहीं बल्कि इसके बाप का है, जिन्होंने अपनी मैं में इसे आग तक कर दिया और इसकी इज्जत तक का ख्याल नहीं किया। दूसरी तरफ मुबशरा को भी ये समझ आ चुका है कि किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधकर मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती। इसने बहुत कोशिश की कि जैद को अपनी तरफ पलट सके, मगर इसमें वो नाकाम हुई थी। और अब तो रियान की हकीकत सामने आने के बाद वो जानती थी कि जैद कभी भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसे कसूरवार समझता है। इसलिए वो जैद से डिवोर्स लेने का फैसला कर लेगी और खुला के पेपर इसके सामने रखते हुए इसका शुक्रिया अदा करेगी कि इसने हमेशा इसे इज्जत दी, हालांकि वो इसकी ख्वाहिश कभी भी नहीं रही थी। फिर भी इसने इसका ख्याल रखा, इसलिए इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उन पेपर पर साइन कर दे। वो मजीद इसे बांध कर नहीं रखना चाहती। दूसरी तरफ कशमाला का घर बर्बाद होने पर आसिफ साहब बहुत दुखी होंगे। इन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने आयरा का घर बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इनकी अपनी बेटी का घर बर्बाद हो चुका था। तलाक के बाद कशमाला इनके घर पर रह तो रही थी, मगर अपने बाप को अपना मुजरिम समझते हुए इन्हें साफ साफ कह चुकी थी कि वो अब कभी भी इनसे बात नहीं करेगी। इस तरह से अब वो अपनी बेटी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहते। एक तरफ जैद और मुबशरा की तलाक हो जाएगी, दूसरी तरफ जैद आयरा के साथ कहीं और अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और आसिफ साहब अपने किए पर सारी ज़िंदगी पछताते हुए अकेले घर में रहेंगे। जबकि मुबशरा को समझ आ चुका था कि इसकी मैंने ही इसे इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वो आज भी खाली हाथ थी। और रेहान नशे की लत में पड़कर दुनिया और जहां से बेखबर होकर माँ बाप के लिए सजा बन जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।